भावनाज ड्रीम्स में आपका दिल से स्वागत। दोस्तों, मैंने कल जीके टेस्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था। उसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स। दोस्तों, सभी यूट्यूबर्स कह रहे थे कि 22 मई तक ही IVR कॉल आएगी और उसके बाद IVR कॉल बंद हो जाएगी। सिर्फ मैं ही थी जो आपसे बोल रही थी कि IVR कॉलिंग 25 तारीख तक चलेगी, और देखा दोस्तों, आज भी IVR कॉल हुई है। उसका क्वेश्चन सेट और रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक बार आप ध्यान से सुन लेना और देख लेना। और आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि हर रोज़ क्वेश्चन सेट चेंज हो रहे हैं, तो आप खुद से तैयार रहिए और फिलहाल मोबाइल अपने पास ही रखिए। और अभी 2 दिन IVR कॉल चलेगी। ऑडिशन की कॉलिंग भी 28 मई तक शुरू ही रहेगी। दोस्तों, कल जो वीडियो जीके टेस्ट के बारे में मैंने अपलोड किया था, उससे रिलेटेड कई डाउट्स आपने मुझसे कमेंट में पूछे हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो ऑडिशंस के बारे में वीडियो तो बनाना ही है, लेकिन जीके टेस्ट से रिलेटेड जो डाउट्स आपने मुझसे पूछे हैं वो पहले मैं सॉल्व कर देती हूँ। इसीलिए मैं आज जीके टेस्ट के बारे में ही आपके डाउट्स क्लियर करूँगी और फिर कल वीडियो ऑडिशंस के बारे में एक वीडियो अपलोड करूँगी। तो पहले हम सुनेंगे कल के दिन के IVR कॉलिंग की रिकॉर्डिंग, और फिर मैं उसका क्वेश्चन सेट भी आपको दिखाऊंगी। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई 2021 और दिसंबर 2021 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं, कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 10 मई 2021 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए। आपका व्यवसाय क्या है? यदि आप डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट या CA हैं तो 1 दबाइए। यदि आप सरकारी या निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो 2 दबाइए। यदि आप दुकानदार या व्यापारी हैं तो 3 दबाइए। अन्य के लिए 4 दबाइए। क्या आप कभी KBC हिंदी के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में जाके KBC किसी भी क्षेत्रीय संस्करण के हॉट सीट तक पहुँचे हैं? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। अब आपको 3 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, भारत में वेम्बनाड, वुलर, सांभर और लोनार किसके नाम हैं? यदि आपका उत्तर है झील तो 1 दबाइए। यदि आपका उत्तर है पहाड़ तो 2 दबाइए। यदि आपका उत्तर है नदी तो 3 दबाइए। यदि आपका उत्तर है जंगल तो 4 दबाइए। माफ कीजिए, हमें आपका जवाब नहीं मिला। एक बार फिर प्रयास करें। भारत में वेम्बनाड, वुलर, सांभर और लोनार किसके नाम हैं? यदि आपका उत्तर है झील तो 1 दबाइए। यदि आपका उत्तर है पहाड़ तो 2 दबाइए। यदि आपका उत्तर है नदी तो 3 दबाइए। यदि आपका उत्तर है जंगल तो 4 दबाइए।
झील। पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। आपका दूसरा सवाल है, हिंदी के कौन से लेखक जिनका हाल ही में निधन हो गया अपने नाम के साथ बेचैन शब्द का इस्तेमाल करते थे? यदि आपका उत्तर है कुंवर बहादुर सक्सेना तो 1 दबाइए। यदि आपका उत्तर है मंगलेश डबराल तो 2 दबाइए। यदि आपका उत्तर है जसवंत सिंह कंवल तो 3 दबाइए। यदि आपका उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल तो 4 दबाइए। माफ कीजिए, हमें आपका जवाब नहीं मिला। एक बार फिर प्रयास करें। हिंदी के कौन से लेखक जिनका हाल ही में निधन हो गया अपने नाम के साथ बेचैन शब्द का इस्तेमाल करते थे? यदि आपका उत्तर है कुंवर बहादुर सक्सेना तो 1 दबाइए। यदि आपका उत्तर है मंगलेश डबराल तो 2 दबाइए। यदि आपका उत्तर है जसवंत सिंह कंवल तो 3 दबाइए। यदि आपका उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल तो 4 दबाइए। जसवंत सिंह कंवल। पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। ये आपके लिए तीसरा और अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर एक संख्या है जिसे आपको अपने मोबाइल फोन के कीपैड पर टाइप करना है और उसके बाद स्टार या हैश दबाकर अपने जवाब की पुष्टि करनी है। भारत में कुल कितने राज्य हर तरफ जमीन से घिरे हैं? माफ कीजिए, आप प्रयासों की अधिकतम संख्या पार कर चुके हैं। अभी मैं आपको इस IVR रिकॉर्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सेट भी दिखाती हूँ जिसमें वो सवाल है और उसके जवाब भी मैं आपको बताती हूँ और उसके साथ ही वो नंबर भी बताती हूँ जिस नंबर से आज IVR कॉलिंग हुई है। तो कल का NTC का पहला क्वेश्चन था, भारत में कुल कितने राज्य हर तरफ ज़मीन से घिरे हैं? तो उसका जवाब है 19। लेकिन कई लोग 20 भी बोल रहे हैं, लेकिन मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो मुझे 19 ही मिले और वो राज्य है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, तेलंगाना, यूपी। इसके बाद के राज्य है बिहार, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश। ऐसे कुल मिलाकर 19 राज्य हैं जो ज़मीन से घिरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वेम्बनाड, सांभर, उलर, लोनार इसमें से क्या है? तो ये सब झीलों के नाम है। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी के कौन से लेखक जिनका हाल ही में निधन हो गया अपने नाम के साथ बेचैन शब्द का इस्तेमाल करते थे? तो लेखक है कुंवर बहादुर सक्सेना। तो ये थे आज के कल के तीनों IVR क्वेश्चंस और आप देखते हैं कि IVR कॉलिंग किस नंबर से हुई है। तो आज की IVR कॉलिंग 0522 7187 इस नंबर से सबसे ज़्यादा हुई है। इसके अलावा और 2 नंबर है लेकिन मैं उसके लिए कंफर्म नहीं थी, इसलिए मैंने आपको वो नंबर नहीं दिया है। बहुत से दोस्तों का कहना है इस साल अभी KBC ने डॉक्यूमेंट सबमिशन के बारे में कोई भी मेल या कॉल नहीं किया है। तो जब भी KBC के टीम मेंबर्स को आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो आपको मेल के ज़रिए या कॉल करके इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस साल GK टेस्ट और वीडियो ऑडिशन के बाद जो कंटेस्टेंट्स पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए चुने जाएंगे सिर्फ उनसे ही डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाएंगे, इसीलिए अभी वो किसी से डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन नहीं करवा रहे हैं। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट्स की तरफ।
कल मैंने वीडियो में सोनी लिव ऐप पे लॉगिन कैसे करना है और जीके टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। आज मैं बताऊंगी कि जीके टेस्ट के लिए आपको क्या पढ़ना है, मतलब किस सब्जेक्ट्स को लेकर पढ़ाई करनी है। तो केबीसी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है वो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले वाला और मेन सब्जेक्ट, इसे आप केबीसी की आत्मा, दिल, जान सब कुछ कह सकते हैं, वो है वर्ल्ड एंड करंट अफेयर्स। तो इसकी तैयारी के लिए आपको कम से कम पिछले 6 माह का करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, जो आपको यूट्यूब पे बड़े पैमाने पे मिल सकता है। यूट्यूब पे आप नवंबर टू अप्रैल करंट अफेयर्स ऐसा टाइप करोगे तो आपको उस 6 माह से रिलेटेड करंट अफेयर्स के हज़ारों वीडियो देखने को मिलेंगे। आप किसी भी वीडियो को देख लीजिए। और मैंने तो मेरी सारी तैयारी करंट अफेयर्स की यूट्यूब से ही की है। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। नेचर और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड प्राणी और पक्षियों के पिक्चर्स आपको जीके के टेस्ट में दिखाए जाते हैं और उसका नाम पूछा जाता है। तो इसके लिए आप सोनी बीबीसी और जो चैनल है वो रेगुलर देख लीजिए। उस पर ही जो पिक्चर्स रहते हैं प्राणी और पक्षी के, वही जीके टेस्ट में आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री एंड रिलीजन, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड माइथोलॉजी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जीके टेस्ट में आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जीके टेस्ट में आते हैं। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है अवार्ड। अवार्ड मतलब हर तरह का अवार्ड, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो बुक से रिलेटेड हो, चाहे वो नोबेल प्राइज़ हो, ऑस्कर प्राइज़ हो, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड अवार्ड्स हो, हर तरह का अवार्ड्स इस कैटेगरी में आता है। उसके बाद है बुक्स एंड ऑथर्स। तो बुक्स का नाम दिया जाता है और उसके ऑथर का नाम पूछा जाता है। बिजनेस इंडस्ट्री से भी क्वेश्चंस जीके टेस्ट में आ सकते हैं। उसके बाद ये वो बुक्स है जो मैंने रिफ़र किए थे। तो सबसे पहला बुक था करंट अफेयर्स का, जो बाज़ार में 50 से 60 रुपये में अवेलेबल होता है, वो एक बुक। और लूसेंट जीके का बुक मैंने यूज़ किया था जो हिंदी में होता है। और इस जीके के बुक्स में सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ड से रिलेटेड हर कोई सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होता है। तो ये बहुत अच्छी किताब है। आप इसे या तो ख़रीद सकते हैं या फिर इससे रिलेटेड कई वीडियोस आप लूसेंट जी के यूट्यूब पे टाइप करोगे तो इससे रिलेटेड कई वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे। लॉकडाउन की वजह से अब काफ़ी शॉप्स बंद है तो शायद आपको बुक्स अवेलेबल ना हो, तो इसीलिए बुक्स पे डिपेंड ना रहिए। यूट्यूब पे भी इससे रिलेटेड आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड लूसेंट के बुक्स है। आप सिर्फ अपना सब्जेक्ट और लूसेंट जोड़कर टाइप कीजिए तो आपको यूट्यूब पे उसकी सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद मैंने यूट्यूब पे क्या क्या रेफ़र किया है, तो मीनाक्षी जी मैम जो केबीसी 9 की विनर भी रह चुके हैं, उनके भी वीडियो काफ़ी अच्छे और डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ होते हैं। मुझे वो काफ़ी पसंद आए तो मैं उन्हें हमेशा से फॉलो करती हूँ। उनका कोई भी नया वीडियो और जब अपलोड करती हूँ तो मैं सबसे पहले वो वीडियो तुरंत देख लेती हूँ। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आप चाहे तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं। मैं तो उन्हें इस यूट्यूब क्षेत्र की गॉड मदर मानती हूँ। हर किसी का गॉड फादर होता है, लेकिन मैं उनको अपनी गॉड मदर मानती हूँ। तो मीनाक्षी मैम की वीडियोस हर एक सब्जेक्ट पर है। आप एक बार उनके चैनल पर ज़रूर जाके देखिए। अगर आप उनके वीडियोस फॉलो करेंगे तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरा फ्री एजुकेशन चैनल है जो यूट्यूब पे है, उससे भी मुझे काफ़ी मदद हुई है। उनके वीडियो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए उत्कर्ष क्लासेस के वीडियो बहुत ही अच्छे होते हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और फिर आपको अगर कोई भी यूट्यूब चैनल पसंद है तो उसी यूट्यूब चैनल पे भी आप स्टडी कर सकते हैं जो आपको पसंद है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि प्राणी और पक्षी के पिक्चर दिखाकर उनका नाम पूछा जाता है, उसी तरह किसी भी मशहूर हस्ती का पिक्चर दिखाकर भी आपको उनका नाम पूछा जाता है या वो किस क्षेत्र से संबंधित ये भी पूछा जाता है। और जब तक अभी आपके जीके टेस्ट में टाइम है तो आप हर रोज़ का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, टीवी पर आने वाले न्यूज़ देखें, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बाकी जिन सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन होते हैं वो सब सब्जेक्ट्स में यहाँ पे आपको दिखाए हैं, आप एक बार उसको देख लेना और उसकी थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लेना।
किताबें भी मैंने यहाँ पे बताई है कि जो किताबें मैंने यूज़ की थी वो सभी किताबों के नाम मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। अब हमारे सभी दोस्तों को डाउट है कि 20 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर कैसे दे, क्या ट्रिक है, क्या यूज़ करना है कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के करेक्ट आंसर दे सके। तो उसके लिए जीके के टेस्ट के समय आपको शार्पनेस दिखाना बहुत ज़रूरी है। झट से क्वेश्चन का आंसर पढ़ना आना चाहिए। पहले तो 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के क्वेश्चन होते हैं। जब आप वो 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चौथे क्वेश्चन के साथ आप उस टेस्ट में सेट हो जाएंगे, फिर आपका डर चला जाएगा और उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप आसानी से कर पाओगे, उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप टेस्ट के समय अकेले हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा और आप अच्छे से उसके सोच कर जवाब दे पाओगे। अभी टेस्ट के लिए 4-5 दिन बाकी है तो आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं और टेस्ट के टाइम आपको कोई भी चालाकी नहीं दिखानी है या टेस्ट के समय कोई अदर सोर्सेस का यूज़ नहीं करना है। अपने दिमाग से टेस्ट सॉल्व करना है। पिछले साल जिन लोगों ने ऐसी चालाकी की या टेस्ट के टाइम पर अदर सोर्सेस इस्तेमाल करने का प्रयास किया है तो उनके आंसर सबमिट तो किए गए लेकिन उन्हें टेस्ट से बाहर निकाला गया या फिर अगले राउंड के लिए उनका सिलेक्शन हो ही नहीं पाया। तो अगर आप चाहते हो कि आपका अगले राउंड में सिलेक्शन हो और आप हॉट सीट पर बैठना चाहते हैं तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप खुद के नॉलेज के बेस पर ही जीके का टेस्ट सॉल्व करें। अगर आप सिलेक्ट भी होते हैं और हॉट सीट पर जाते हैं तब हॉट सीट पर जाने के बाद वहाँ तो आपको खुद का दिमाग ही लगाना पड़ेगा ना। वहाँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए आपके पास कोई हेल्पर नहीं होगा, इसीलिए उसकी तैयारी अभी से आप कर लीजिए और खुद का टेस्ट खुद के नॉलेज के बलबूते पर ही दे तो बहुत अच्छा रहेगा। पिछले साल तो जिन कंटेस्टेंट के 8 सवाल भी सही थे उनका भी सिलेक्शन हुआ था। तो सिर्फ जीके टेस्ट ही मायने नहीं रखता। अगर जीके टेस्ट में आपने 20 के 20 सवाल का सही जवाब दिया और आपका वीडियो ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ तो आपका जीके का 20 का 20 सवाल सही होने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जीके टेस्ट और वीडियो ऑडिशन दोनों के पॉइंट्स जोड़कर ही पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है। तो अगर आपको जीके के टेस्ट में आपके 10-12 सवाल भी सही होते हैं और आपका वीडियो ऑडिशन बहुत अच्छा होता है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप पूरी ईमानदारी के साथ जीके का टेस्ट दें और वीडियो ऑडिशन के बारे में आप बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि उसकी पूरी तैयारी मैं आपसे करवा लूँगी और परफेक्ट आपको उसके बारे में टिप्स दूंगी। तो फिलहाल आप ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई करें और अच्छे से जीके का टेस्ट दें। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है या फिर उन्हें ये गलतफहमी है कि अगर जीके के टेस्ट में हमारे 20 के 20 सवाल सही होंगे तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैं आपको मेरे पिछले साल का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे 2-3 ऐसे दोस्त थे कि जिनके पूरे 20 के 20 सवाल सही थे लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन ना हो पाया, लेकिन मेरे 16 सवाल सही होने के बावजूद मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि 20 सवाल सही है तो सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। केबीसी का सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत अलग होता है। जब आपका जीके टेस्ट और आपका वीडियो ऑडिशन देखने के बाद ही आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो इसीलिए आप जीके टेस्ट की चिंता ना ले, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आप अपने खुद के नॉलेज के बलबूते पर कमाए, ये मैं चाहती हूँ। और मेरा भी यही एक्सपीरियंस है कि खुद के एक्सपीरियंस के साथ मैं ये कहती हूँ कि अगर आप दिल से टेस्ट में शामिल हो जाओगे, खुद की ईमानदारी से टेस्ट दोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हुए होंगे। अब आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं वीडियो ऑडिशन के बारे में एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। कर फिर मिलते हैं, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।